इनपुट, ठीक है। एटलीस्ट वन इनपुट का मतलब क्या होता है, एनीवन? एटलीस्ट वन इनपुट। So it is a mandatory to take one parameter, like whatever we are entering the data, it required. Without that, we cannot proceed. बिल्कुल, इट शुड बी टेक एटलीस्ट वन इनपुट का मीनिंग, अभी हम इसके बाद प्रेजेंटेशन भी अपना स्टार्ट करेंगे, उस पे देखेंगे टॉपिक है वैसे हमने, लेकिन बेसिक थिंग्स ऑफ आइडिया है कि एल्गोरिथम शुड टेक एटलीस्ट वन इनपुट। अगर एक से ज्यादा इनपुट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है, पहली बात है। लेकिन एटलीस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट, ठीक है। आउटपुट क्यों जरूरी है कि बिकॉज अगर आपने कोई मशीन या कोई सिस्टम आपने बनाया है, अगर वो कोई आउटपुट नहीं दे रहा, कोई मतलब नहीं, सिंपली आप इस तरह सी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब उस प्रोग्राम में अगर आपने प्रोग्राम बनाया, अगर प्रोग्राम आपका इन्फिनाइट तक चल गया, आपने गलती से लूप की कंडीशन इन्फिनाइट लगा दी, इन्फिनाइट तक चल रहा है, तो क्या होगा कि अब वो आपका कंसोल पे जाएगा ही नहीं, आपसे कोई इनपुट लेगा ही नहीं, आपको कोई आउटपुट भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, है ना। आप अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो आप चाहते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ आपको रिजल्ट प्रोवाइड करें, है ना, यानी आपका उसका आउटपुट आ जाए, वॉट एवर आपका वो रॉन्ग हो राइट हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट इज प्रोड्यूस द आउटपुट फेवर में हो या आपके अगेंस्ट हो, लेकिन एटलीस्ट प्रोड्यूस द आउटपुट, बिकॉज आउटपुट आने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने जो एल्गोरिथम का जो स्टेप लिखे थे वो प्रॉपर सही है कि नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कि फाइनाइटनेस होना चाहिए, एटलीस्ट टेक वन इनपुट और एटलीस्ट प्रोड्यूस वन आउटपुट, ठीक है। ये पॉइंट्स हो। उसके बाद एक चीज और मेन, ये एल्गोरिथम मस्ट बी यूनिकनेस और अनएम्बिगुअस। इसका मतलब है स्टेप जो आपने लिखे हुए हैं वो आपका एक यूनिक होना चाहिए, या एक ही के दो तरीके से आप कर सकते हो, तो वो आपको वो कंडीशन अवॉइड करनी है, यानी एक टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक यूनिक पैरामीटर यूनिक सिस्टम से आपने उसको बनाया है, वो आपका बेस्ट थिंग है। तो बेसिकली एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। अब So did you देखो share the आप किसी, screen? हाँ So your screen is not visible. नहीं नहीं, मैं शेयरिंग कर रहा हूँ स्क्रीन, अभी जस्ट टेक्निकल इशू की Okay, वजह से okay. लेट हो गया था क्लास, तो सर हाँ यस। सर चैट की वजह से आवाज ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, चैट जब लोग कर रहे हैं तो चैट को बंद कीजिए सर, आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ मैं। बट चैट बंद कर दीजिए। अच्छा No. It is ठीक है, not चैट because सर of the चैट chat. बंद होगी तो स्टूडेंट्स एनरोलमेंट डालेंगे, जैसे न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनको। अच्छा ठीक है, एक एक जस्ट ताकि आपको इशू ना आए, जस्ट अ मिनट रुको, मैं अपने फ़ोन से भी लॉग इन कर लेता हूँ, क्योंकि वाईफाई की वजह से मैं भी थोड़ा इसमें इको आ रहा होगा, ऐसा है क्या? जस्ट अ मिनट, एक मिनट। जस्ट अ मिनट, अब सही है वॉइस, देखना, एनी प्रॉब्लम? एक मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट एक मिनट रुको, एक मिनट, सिस्टम की ठीक है, अब सही होगा। हेलो, अब सही है वॉइस मेरी?
अब आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वॉइस में, है ना? और ताकि मैं भी देख सकूं प्रेजेंटेशन, तो मैंने 2 जगह से लॉगिन कर लिया ताकि मोबाइल पे मैं ये देख सकूं और सामने से मैं प्रेजेंटेशन दे सकूं आपको। ठीक है, ये जितने बच्चे हैंड राइज कर रहे हैं, व्हाई द हैंड राइजिंग? अंकिता, जितने लोगों ने हैंड राइज किया है तो बताएं, कोई प्रॉब्लम है तो पहले उसको डिस्कस करें, फिर आगे हम क्लास ले चले, या हैंड अपना हटा लें। ठीक है, तो जैसा कि हमने एल्गोरिथम का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस कर ली, अब वन बाय वन हम सारी चीजों को आगे भी हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके एल्गोरिथम पैरामीटर से। अभी मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ आपका, जस्ट अ मिनट। What's happened?
प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया ना? सबको विजुअल है बच्चों? बच्चों देखो प्रेजेंटेशन स्टार्ट चल रही क्या मेरी? एनीवन विजिबल? मेरी आवाज आ रही क्या? राहुल? प्रेजेंटेशन आ रहा है? आ रही है सर। स्क्रीन पे Only प्रेजेंटेशन आ रहा voice है? is coming. Yes, sir. No, no, no. सर नहीं आ रहा। वन बाय वन, जस्ट वन बाय वन, जस्ट हो सकता है कोई टेक्निकल, जस्ट मिनट, 2 मिनट में चले दो। क्या आ रहा है? No picture is coming. नहीं आ रहा। ठीक है, जस्ट अभी कुछ टेक्निकल से अभी रिजॉल्व करो, प्रेजेंटेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ अगेन। 46 minutes have passed out of 120 minutes. 46 minutes have passed and you have not done anything productive, sir. तो आपको पता है दिस इज ए काउंसलिंग सेशन, यू आस्किंग द क्वेश्चन। आप पढ़ के आए हो? But I have read, but you are supposed to give some instructions. हाँ, It is a counseling section or lecture section. नहीं, ओनली कन्वर्सेशन। Okay, then go ahead. Whatever you want to do, you do. नहीं, जस्ट आई Whatever you स्टार्ट want. ना सर। अगर आपको टाइम से लॉगिन नहीं हुआ तो टेक्निकली आपको ये बात समझना चाहिए, लॉगिंग मेरा लेट हुआ तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि लॉगिन लेट हुआ कि तो आपका वर्चुअल क्लासेस है फ्रॉम, ठीक है। और दूसरी चीज You are a teacher of computer class, and hardware and software and internet has become so fast in this country, and still you are not able to log for 46 minutes, Sir, 47 sir, minutes. What sir, kind of education you are going to render? I don't know. I doubt, sir. I doubt your commitment to your service, sir. Anyway, I cannot speak much, otherwise you will fail me. Yeah, if you can just talk to the class in English. I hope you are not saying me that. Please ask the teacher. I am trying my level best to speak in English to the extent possible. Okay, So sir. my English is. Yeah, if you can speak in English, it would be better so everyone can understand.
नहीं सर, ये हिंदी में लीजिए, सबको समझ में आना चाहिए ना। No. What Yeah, is the if you medium can of speak in English, instruction? yeah, it will be better. So if you can speak in Hindi Sir, and it you would can be just better communicate if with you others. choose So it language is on better you can basis just of speak in whole. English. That will be better. Sir, please choose the language on the basis of whole. यार सुनील सर ही चले गए। And I have also concern. He asking like I am able to hear you. I am able to hear you, but we cannot answer you because we are in on the mute, right? So better like one or two people unmute and then they can ask the question. लिसन, अरे That's why we are. प्रॉब्लम पता क्या है, यहाँ पे अभी क्या सिंगल स्टेट तो नहीं है मैटर, यहाँ पे मल्टीपल स्टेट्स तक हैं लोग। तो अब मल्टीपल स्टेट्स है तो लैंग्वेज डिफर करेगा ही, और जो No, मेरिट so है वो no issue. We are a MCA student. We can conduct the like we have to only write the like paper in the English only. So we can use the English. I don't like I. ओके, नाउ द टेक्निकल प्रॉब्लम रिजॉल्व। ठीक है, सबको मेरी आवाज आ रही है? वी ट्राई टू both language, Hindi as well as English, because all over India students are connected on the same platform. ठीक है, तो each and everyone try to manage the both. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंग्लिश हम दोनों में समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, आई थिंक आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया आपका, सबको विजुअल है? यस या नो? ओनली यस या नो? ओनली थंब राइज किया करो। अगर आप इतने ज़्यादा 150 बच्चे बोलेंगे तो नेचुरल सी बात है, इट क्रिएट द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ओनली थम्स का एक आता ना, थम्स से इमोजी आप देख सकते हो कि सर दिस इज ऑल द ओके। सो नाउ प्रेजेंटिंग द एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स, दिस इज अ टॉपिक्स वेयर वी स्टार्ट। ठीक है, तो व्हाट इज एल्गोरिथम्स? एल्गोरिथम्स की डेफिनेशन जो है कि गिवन बाय द, ठीक है, ऑलरेडी दिस इज अ टॉपिक्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है इसको, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, दिस इज अ डिस्कस। ठीक है, ये हमने इसके बाद डिस्कस किया था। एनीवन स्टूडेंट? मेरी आवाज आ रही है क्या किसी को? व्हाट्सएप पर हाँ, यस सर। क्या नाम है आपका बेटा? मुझे एक दो बच्चे को नाम याद होने चाहिए जिससे मैं कम्युनिकेशन के टाइम में यूज करूं। कृष्णा, हेलो। तो दिस इज एल्गोरिथम इज मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि मैंने अभी लेटर आपको इससे डिस्कस किया था। इसमें था फर्स्ट पॉइंट इज इनपुट। ठीक है, इनपुट इज जनरली इज रिक्वायर्ड द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर किसी भी प्रॉब्लम को अगर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, इस कि आपके इनफाइनाइट की प्रॉब्लम इश्यूज ना आए, ये फाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉब्लम रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एक वन ऑफ द प्रॉपर्टीज, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। सेकेंड, आउटपुट, इट मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट। ठीक है, तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यूनिकनेस, ईच इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर और अनएम्बिगुअस। ठीक है, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। फाइनाइटनेस, इट मस्ट बी टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, यानी एल्गोरिथम एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के बाद टर्मिनेट होना इज नेसेसरी। तो आप उन सारी प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम्स लिख सकते हैं जिसको आप फाइनाइट आप बोल सकते हो। ठीक है, ऑल दोस प्रोग्राम्स या ऑल दोस प्रॉब्लम्स जो इनफाइनाइट कंडीशन रखती हैं उसके लिए हम एल्गोरिथम नहीं लिख सकते। ठीक है, इज डन। आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट
एनालिसिस इश्यूज ऑफ एल्गोरिथम्स, ठीक है, क्या इश्यूज है एल्गोरिथम्स के अंदर, इश्यूज उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। व्हाट डेटा स्ट्रक्चर टू बी यूज, पहली चीज विच काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आर यूज, ठीक है। एक मिनट में बच्चों को कुछ का नाम देख लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? प्रमोद, किरण, हरी, रोहित, एनीवन? रवि, किसी स्टूडेंट को कोई आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, आवाज आ रही है सर। Because we are not able to सर give the माइक्रोफोन reaction को because म्यूट कर दिया गया था, इसलिए कोई माइक्रोफोन ऑन नहीं कर पा रहा था। Please open the chat session at home so that one can chat or sir, at least open the It's reaction. better to mute mic and keep the chat on. ओके ओके, ठीक, माइक बंद It's कीजिए, better to chat keep और the mic off and keep the chat on. ठीक है सर, ठीक है, मैं बोल देता हूँ, ठीक है, ठीक है। प्लीज ऑन द आपका चैट ऑन कर दीजिए बच्चों का, ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो पूछ सके, और माइक आपका ऑन ही रहेगा, ठीक है। अभी तो ऑन है ना, ठीक है। आप अच्छा एक चीज, मैं जब तक आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा क्या, मुझे क्या पता आप क्या सुन रहे हो क्या नहीं सुन रहे हो, ठीक है। तो अभी आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है, ठीक है बच्चों, प्रेजेंटेशन दिख रहा है। एनालिसिस इश्यूज तो आप पहले हमने डिस्कस किया उसकी व्हाट इज एल्गोरिथम्स, फिर हमने डिस्कस किया उसकी प्रॉपर्टीज। अभी जैसे स्क्रीन ऑन द स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन चल रहा है, एनालिसिस इश्यूज ऑफ द एल्गोरिथम्स, ठीक है। क्या इश्यूज है ये क्लियरली सबको विजिबल है? मैं इसके वन बाय वन डिस्कस करूंगा अभी। Yes sir. ठीक है, जैसा कि हाँ आपको पता है कि आपका व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर ऑफ यूज, यानी जैसे लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक और हीप और ट्री एक्सेट्रा जो भी है, आपने डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेना। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली आर टू टाइप्स। अगर ब्रॉड कैटेगरी में हम डिवाइड करें तो एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा she called स्ट्रक्चर। me just now. She has concern that there may be a small gap opening. I said it will be okay. यस, सर यू कैन कैरी ऑन सर। ओके, बाय। ठीक है। वन बाय आपका जो भी क्वेश्चन होगा हम वन में बारी बारी से ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 150 बच्चे हैं और अलग रीजन से तो कुछ थोड़ा, अगर प्रेजेंटेशन आ रहा है तो अब इजीली आप इसको समझें, ठीक है। अगर इसमें कुछ इश्यूज आएगा तो हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर टू कैटेगरीज आपको पता होगा, दिस इज ए लीनियर, आपका होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। आप अगर फर्दर बुक्स में देखेंगे अदर फर्दर कैटेगरीज भी है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है, लेकिन मैंने ब्रॉड टू कैटेगरीज बना दी कि लीनियर नॉन लीनियर, ठीक है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दो डेटा स्ट्रक्चर विच हैव द any similar kind of मतलब similar kind of relation या similar kind of arrangement या elements, यानी उनके बीच कोई ना कोई ordering, sorry, it will follow the something similar kind of order. For example जैसे लिंक लिस्ट है, क्यू है, स्टैक है और हीप, ठीक है। लिंक लिस्ट, क्यू और स्टैक, ठीक है, दीज आर आपका किस टाइप में डेटा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ट्री आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, ट्री और ग्राफ इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो पहला प्रॉब्लम ये होता कि व्हाट डेटा स्ट्रक्चर टू बी यूज, मतलब एल्गोरिथम हम डिजाइन करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं हमें विच काइंड ऑफ एल्गोरिथम में यूज करना, क्या हमें एल्गोरिथम्स रखना है, ठीक है, पहली चीज। तो एल्गोरिथम्स आपका डिसाइड करना है कि एनालिसिस इश्यूज क्या है, कि एल्गोरिथम जिससे हमारी परफेक्टली हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी कम आए और हमारा आउटपुट मैक्सिमम ऑप्टिमाइज रहे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें लेस टाइम में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, ठीक है। अभी हमारे पास देखो कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस बेसिकली टू टाइप्स से हम करते हैं। एक तो आपका होता है उस पे क्या नाम है, स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा होता है आपका
टाइम कम्प्लेक्सिटी। स्पेस का भी हमारे पास कोई इशू नहीं है, स्पेस हमारे पास लॉट ऑफ अवेलेबल है। तो अभी हम टाइम के एजुकेशन पे ज्यादा करें। हमारे वी आर वांट टू फास्ट मशीन, वी वांट टू फास्ट मोबाइल, यानी रिस्पॉन्स टाइम हमारा ज्यादा होना चाहिए, मतलब आपका कम से कम लगना चाहिए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व होने पे, ठीक है। और सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, इट इज ए करेक्ट ऑल और ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या वो करेक्ट है? ये इश्यूज है। हाउ एफिशिएंट इट इज, यानी इट इज हाउ एफिशिएंट, यानी एजम्पटिकली फिक्स और डज इट डिपेंड ऑन द इनपुट। तो इसके बाद एजम्पटिक एनालिसिस आप पढ़ोगे उसमें लेटर ऑन, बिग ओ, ओमेगा, थीटास, ठीक है, और स्मॉल ओमेगा और स्मॉल, ये अभी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे अभी, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी मेजरमेंट के लिए हमारी, हाँ So sorry to interrupt. You are taking the class prominently in Hindi. I hope everyone in this session could understand English. So if you are not able to Yeah, we understand can what you just are telling, understand English, so it is better you can just speak in English. yeah, it is That's better. prominently in Hindi. It is difficult for us to understand. ठीक है, ओके। देयर इज एफिशिएंट वे ऑफ एल्गोरिथम, यानी इट मे बी ऑफ एमपी कंप्लीट प्रॉब्लम फॉलो, it may be follow MP not complete problem. Later on we discussed MP yani which problem is solved in the polynomial time is considered MP complete, or which is not solved in a MP polynomial time is considered a not MP complete problem, ठीक है। we discuss in later on units, ठीक है। So analysis of algorithm, next analysis of algorithm is the field of computer science whose overall goal is and understanding of the complexity of algorithm in term of times complexity is also known as execution time or storage complexity requirement taken by the algorithm. So जैसे we later on we discuss about कि today is time to focus on the time complexity rather than space, ठीक है। तो ये just सर आपका माइक म्यूट हो गया। सर माइक म्यूटेड सर। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। वेट गाइस। नहीं वेट के लिए मैंने बोला था, जैसे साउंड आउटसाइड साउंड आ रहा था, मैं विंडो बंद करने गया था। तो टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज नॉट अ मेजर इशू एट द टाइम, वी ओनली फोकस ऑन द एजुकेशन। जैसा कि ऑल द कंटेंट ऑल राइट इन योर ऑन द फ्रंट ऑफ द स्क्रीन यू कैन सी, ठीक है। नेक्स्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम इज m। अगर हम मान लें कि हाउ टू कैलकुलेट the complexity of algorithm, m is a function fn which is given the run time and storage space required to the algorithm in term of the size of the input of the data, ठीक है। just basically there are the three cases in general to find the complexity of function fn. तो first we have considered best case, worst case और average case, ठीक है। तो best case, what the meaning of the best case in term of algorithms? तो in term of the algorithm is the best case the minimum number of value of any possible input, यानी algorithm it may say that it requires the minimum number of steps to solve a problem is say is the best case, ठीक है। next worst case, the maximum value of any possible input. If the worst case is any if the term of algorithm we can say if any problem take the maximum number of steps to solve a problem is considered the worst case, ठीक है। third point is average case, the value of which is between the max or mean for any possible input we consider as the average case, ठीक है, in term of algorithms, ठीक है। that's it, best, worst or average we have calculating for the in term of algorithm, ठीक है। if the algorithm required to solve any problem is a minimum number of time या minimum number of step we say best case, when they required maximum number of step we say the worst case, if they required the average is say the मेरा upper bound और lower bound in the between the tight bound जिसको हम बोलते हैं उसको बोलेंगे average, ठीक है। next तो this is a notation. So there are three basic asymptotic notation which are used to express the run time of algorithm in term of function, ठीक है। whose dominant is the set of natural number, आपका natural number का set होना चाहिए, this is a natural number। first
1, 2 and 3 for example natural number. ठीक है, these are there are basically 3 notation, big O notation, big omega and theta. These notation basically represent the notation is used to express upper bound, यानी maximum number of step required to solve the problem. We say the big O. ठीक है, और big omega the notation required the express the lower bound, यानी minimum number at least step required to solve the problem. This is big omega. और theta is used to express the upper bound and lower bound. अभी भी discuss in the graph upper and lower bound कैसे होता है. ठीक है, इसको हम discuss करेंगे. Next, तो first question कि big O, omega and theta. अगर we are in term of omega, big O is represent big O maximum, यानी max की बात कर रहे हैं ना, यानी upper bound. We also say the upper bound. Big omega is say that a lower bound, यानी minimum number of step required to solve the problem. और theta is required the आपका theta is यानी upper and lower bound का जो आपका tight bound जिसको बोलते हैं, यानी average के, इसको हम करेंगे हम theta. ठीक है, next. Asymptotic notation give the rate of the growth, that is performance of the run time of the sufficient large input side. आपका best result कब मिलेगा? When they take the larger input. ठीक है, if take the small problem, तो we cannot be differentiate between the what the best, worst और average. ठीक है, तो we take the large भी जब प्रॉब्लम है large input, ठीक है, large function, तो भी हम उसमें वेरिएशन को देख सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट एंड नॉट मेजर इन ऑफ द पर्टिकुलर रन टाइम ऑफ द स्पेस. ठीक है, नेक्स्ट, तो बिग O नोटेशन यूज्ड टू एक्सप्रेस द अपर बाउंड, यानी वर्स्ट केस. देखो यहाँ पे ऑलरेडी वी मेंशन. ठीक है, वर्स्ट केस. और दिस इज अ ओमेगा नोटेशन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द लोअर बाउंड, दिस से द आपका बेस्ट केस. और दिस इज अ थीटा नोटेशन यूज्ड टू एक्सप्रेस द बोथ लोअर एंड अपर बाउंड, यानी एवरेज केस ऑफ द फंक्शन. ठीक है, इस पे आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपका एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आपका रहेंगे. पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जो पूछा जाता है आपके एनुअल एग्जाम में, व्हाट इज एल्गोरिथम्स, यानी उसके फीचर कैरेक्टरिस्टिक. सेकंड क्वेश्चन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से आपका पूछा जाएगा, जिसमें आपका न्यूमेरिकल एज वेल एज आपका नोटेशन से बिग O ओमेगा नोटेशंस के बारे में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट. So we are generally want to find the either of the both asymptotic lower bound and upper bound for the growth of our function. The lower bound is represent the best case growth of the algorithm, while the upper bound represent the worst case of the algorithms. ठीक है, तो ये हमने बेसिकली अभी हमने डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट, we broadly divide the algorithm. अगर आपके पूरे algorithm को चैप्टर को we have to algorithm are divide the basic techniques for designing of efficient algorithms. So there are basically 5 fundamental techniques which are used to design an algorithm efficiently. So whole syllabus are आपका moving around these 5 points. ठीक है, any algorithm topics you can learn anywhere. Basically whole topics are around these topics. 5 points. First is divide and conquer. Second is greedy method. Third is dynamic programming. Fourth is backtracking. Or fifth is branch and bound. So I want to anyone if you want to give the answer. What do you understand by divide and conquer? Can I go, sir? हाँ बताइए. उसमें वो करना. हाँ, एक 1 by 1. हाँ, साहिल बोल रहा है, साहिल को बोलने दो. ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब ये होता है कि हम किसी भी प्रोग्राम की प्रॉब्लम को लेके उसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व कर दे और फिर बाद में उसको एक यूनिट में कन्वर्ट कर दे. हाँ, एनीवन? Yeah, I can go next. So suppose we have a big problem, sir. So we need to divide that each problem in the small pieces, and then we can try to resolve all each small point. So that call divide and conquer. ठीक है, anyone? साकेत? Divide each input matrix into smaller sub matrices.
ठीक है. Anyone? Or Yes, sir. can you give a real time example? Anyone? Real time example? Sir, we can use divide and conquer technique in applying merge sort, where we divide the array into smaller chunks and sort them individually, and at the end we combine all of the array as a single array. So what's the benefits we achieving? We just decrease the complexity of we just decrease the time taken by algorithm to Very solve the good. problem or sort the Very array. good. We have basically reduced the time. ठीक है. हम क्या है कि we have to reduce the time because a bigger problem for dividing into sub problem, or then we each sub problem reach in the unit, then we solve the recursively these problem, and then we combined यानी conquer यानी combined or got the final answer. ठीक है. Next, what the method, what the mean of grid? फिर we can discuss कौन सी चीज आपकी इस पे आती है algorithm which are kind of problem are solved by the divide and conquer. ठीक है. Next, greedy method. What the meaning of greedy method? Greedy method. It is basically the local optimization. And again, it says that if we are locally optimized and then we are globally optimizing. So local optimization is also a part of the global optimization. It may be possible that we will achieve the particular optimization that is absolute optimal or not. But yeah, definitely this local optimal will be the part of the global optimal. Yeah, what I understood from the chapters. ठीक है. ओके. आपके सिलेबस में इस पे दो प्रॉब्लम है. विच है टू प्रॉब्लम? बहुत सारी प्रॉब्लम ग्रीडी बेस है, जैसे आपका फ्रैक्शन लैब से प्रॉब्लम हो गया. ठीक है. दीज आर प्रॉब्लम्स है. और आपका एस मैनिंग ट्री का प्रॉब्लम हो गया, एमएसटी प्रॉब्लम्स हो गया. दीज आर बेसिकली आपका वेट या ग्रेडी पे बेस्ड है. ठीक है. एनीवन एक्सप्लेन द ग्रेडी मेथड्स? Yeah, this is a greedy matter, irrevocable decision. Once a decision is made, it cannot be changed. The algorithm does not backtrack. ठीक है. ठीक है. What the meaning of dynamic programming? Anyone? Dynamic programming is like optimization used to solve complex problems. Something similar to divide and conquer, but it maintains the solution of the sub problems and reuses those instead of recalculating them again. I think dynamic programming, the problem can be divided into sub problems that are reused several times. ठीक है. Next, backtracking. Redundant competence. Next, backtracking. Basic only. Sir, I think dynamic matlab which can be change or modify, which we can change or modify. हाँ जी. Run time. Yes, run time है ना. In dynamic time we give the optimal solution है. ठीक है. Next, what can you explain anyone give the idea about backtracking, or where we use the backtracking concept in algorithm? Like our breadth first search and depth first search. Yes, बिल्कुल. ठीक है. Where we go ahead and come back. हाँ, बिल्कुल. Anyone? Saket? I think backtracking is a process of recursive. Yes, अगर आप further we not able to move या find the optimal already कोई if you already visited node find या visited path find, फिर we want to that वहाँ से we back to the previous step and then we find the next solution. ठीक है. In real life, mostly we use in Sudoku, I think. हाँ, और इसका बेस्ट आपको इसका दिस इज आल्सो यूजफुल वेयर द फाइंडिंग द साइकिल इन द ग्राफ. किसी ग्राफ के अंदर अगर साइकिल है तो वो भी हम इसके साथ फाइंड कर सकते हैं ना. वी आर मूविंग एंड देन फिर वी फाइंड द सेम वर्टेक्स व्हिच इज ऑलरेडी यू आर प्रीवियस विजिटेड. तो इट मीन देयर इज साइकिल एग्जिस्ट. या
ठीक है, तो आपको इसका एक एप्लीकेशन साइक्लिक फाइंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच एंड बाउंड के बारे में। Sir, हाँ, यस। branch and bound method is commonly used to solve complex optimization problems where we have to find the best solution from different possible solutions. और ये जितने भी ऑल द कंटेंट टेकन बाय द इग्नू ब्लॉक्स, ठीक है, कोई बाहर से कंटेंट नहीं लिया गया, आपके सेम ब्लॉक से कंटेंट लिया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपको पीपीटी में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप अपना जो भी अपना ग्रुप है मुझे उसमें ज्वाइन कर देना, ठीक है। वी शेयर दिस पीपीटी, ठीक है, आफ्टर द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो अब जरा ध्यान से नेक्स्ट स्लाइड पे सारे बच्चे ध्यान से देखो आप लोग, वी कैन फोकस। तो विच काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी और विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो जैसा कि अभी स्ट्रेटेजी डिजाइन एंड आपको ध्यान से देखो, डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस प्रॉब्लम्स क्या है, बाइनरी सर्च, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बिट एंड नंबर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बिट एंड नंबर्स, ठीक है, क्विक शॉर्ट, हीप शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, इस फॉलो द डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। आप अगर इसको आपने प्रीवियसली यू आर स्टडी इन प्रीवियस क्लास, तो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली क्विक, जैसे क्विक शॉर्ट फॉर एग्जांपल, क्विक शॉर्ट हाउ टू वर्क, वेयर इज द पाइवट एलिमेंट, ही कंपेयर द ऑल द लिस्ट, ठीक है। देन फिर smaller element put on the left side, greater element put on the right side, और then फिर pivot element put on the right position, ठीक है। then where the list is split, then फिर again same process are continuously doing, ठीक है। बाइनरी सर्च चलो सेम थिंग्स फॉलो, हीप और मर्ज शॉर्ट भी आप लोगों ने यू स्टडी इन प्रीवियस क्लास, बीसीए, बीटेक, व्हाटएवर, या बीएससी आईटी, तो आपने दिस कंसेप्ट ऑलरेडी स्टडी इन प्रीवियस क्लास, ठीक है। वी डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स वन बाय वन और विद डिटेल विद एग्जांपल, ठीक है। आल्सो वी एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी। तो ग्रीडी मेथड्स, दिस इज अ ग्रीडी मेथड्स, ठीक है। ग्रीडी मेथड बेस्ड ऑन द फर्स्ट प्रॉब्लम, फ्रैक्शन नेक्स्ट प्रॉब्लम, फ्रैक्शन नेक्स्ट प्रॉब्लम आई नो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, इट मे भी नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पढ़ोगे। फ्रैक्शन नेक्स्ट प्रॉब्लम बेसिकली से दैट इफ आपके पास इफ हैव द बैग, ठीक है, यू आर इफ सपोज यू हैव द गोल्ड, डायमंड एंड सिल्वर, ठीक है। तो वी वांट टू बैग साइज इज फिक्स, मान लो 15 kg द बैग साइज, तो विच काइंड ऑफ एलिमेंट to give the maximum optimal profit, तो how to put in the bag, ठीक है। तो these are available quantity also available कि कितना आपके पास डायमंड अवेलेबल है और कितना आपके पास गोल्ड अवेलेबल है, ठीक है। ये डिस्कस ऑन द लेटर ऑन, ठीक है। नेक्स्ट बेस मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, further we discuss in the Kruskal algorithm, Prim's algorithm, single source paths problem, then Dijkstra algorithms discussed in later. Dynamic programming में based on the problem, all pair sorted path problem यानी, ठीक है। Next chain matrix multiplication, longest common subsequence, ठीक है। Zero next step problem, this is based on dynamic, ठीक है। या we put the element in the bag, yes या no। और फ्रैक्शनल में क्या हम कह रहे हैं उसको, और डिवाइड इन पीस, यानी उसको हम तोड़ेंगे, फ्रैक्शनल मतलब तोड़ के डालना उसमें, ठीक है। नेक्स्ट बैक ट्रैकिंग में एनक्यू प्रॉब्लम्स है, ठीक है, और सम ऑफ सेट प्रॉब्लम्स है, और ब्रांच एंड बाउंड में असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है। तो जैसा कि आप एक दो पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हुए चलते, बेसिक डेफिनेशन। तो बाइनरी सर्च के बारे में, व्हाट इज बाइनरी सर्च? Whether element is available in the array or not, that part. If it is yes or no, two answer will be there. हाँ, बाइनरी सर्च की प्री कंडीशन, व्हाट इज द प्री कंडीशन व्हेन वी अप्लाई द बाइनरी सर्च? Array must be sorted. Sir, the array must be arranged. हाँ, sorted या नहीं, हाँ, अरेंज, ठीक है। Sir, whether in increasing or decreasing order. हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। अगेन मर्ज शॉर्ट इसमें व्हाट इज अ स्पैनिंग, एक व्हाट इज अ स्पैनिंग ट्री, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पैनिंग ट्री, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्पैनिंग ट्री एंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री।
Spanning tree means using minimum of the edges to connect all the nodes of the graph. And by minimum spanning tree, we mean that using the minimum cost or minimum weight for connecting all the nodes. ठीक है, हाँ बिल्कुल, very good. This next question is what do you understand by what do you mean what do you think the difference between the Prim's and Kruskal? What is the major difference Prim's and Kruskal? Very important question, or its answer is a very small. अब बताओ, ये Kruskal और Prim's both are application of spanning tree, minimum spanning tree. You are agree? ठीक है, but what is the difference between both Kruskal and Prim's? Anyone? Negative costing probably. In Prim's probably we solve by negative cost. Edges are assigned with the negative cost, but in Kruskal, if there will be the negative cost, the result will be erroneous. Next. नहीं, ये प्रॉब्लम नेगेटिव कॉस्ट पे ये नहीं, नेगेटिव कॉस्ट की बात ही नहीं करता. Only work on connected graphs, whereas Kruskal's algorithm can also discover some disconnected graphs and also work on disconnected graphs. Yes. Anyone? और आप अपना नाम बताओ. हरीश, क्या एच से नाम है आपका? क्या बेटा नाम है? हर्षित. हर्षित, हाँ हर्षित लगभग नियर अबाउट आंसर के लगभग ठीक बताया, लेकिन कोई और इसको इम्प्रोवाइज कर सकता है? Yes, so it work on the connected or weighted graph, but there is a difference in the implementation. So Prim's algorithm basically requires a starting vertex, but there is no specific starting point required in Kruskal algorithm will first sort all the edges and pick the smallest, but Prim will start from the vertex. ठीक है, मैं क्वेश्चन को स्पेसिफाई कर देता हूँ. बोथ आर, अगर मिनिमम कुछ एमएसटी Kruskal ट्री एमएसटी और Prim's एमएसटी दोनों अगर मिनिमम कॉस्ट पे काम करती हैं, आपको ये सबको क्लियर है. वी वांट टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट टू विजिट द ऑल द वर्टेक्सेस. ठीक है, तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस है. लगभग बच्चों ने, आप लोगों ने गिव द राइट आंसर, बट मेजरली आई थिंक दो बच्चों ने बहुत ही अप्रोप्रिएट आंसर दिया है. फर्स्ट की Kruskal एल्गोरिथम्स और Prim's एल्गोरिथम. Kruskal इज ग्रो, इट मे बी कनेक्टेड, इट मे बी नॉट कनेक्टेड. ठीक है, ही दिस एल्गोरिथम ओनली कंसीडर मिनिमम वेट. ठीक है. सेकंड, Prim's is also, but he's always grow in connected way, or he find minimum weight adjacent to the current node. ठीक है, यानी जो उसका करंट नोड पे, मान लो आप किसी एक पोजीशन पे है, अब उसके जो आसपास नाइबर है जो मिनिमम है, उसी को आपको पिक करना है. ठीक है, इट में भी आपको अभी वो मिनिमम आगे जाके उसका आपका मैक्सिमम वेट आ जाए, ये पॉसिबल है बेसिकली. ठीक है, बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन में यही डिफरेंस है दोनों में, अदरवाइज ठीक है सर. और नेगेटिव वेट का इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं, नेगेटिव वेट वाला कोई भी इसमें इश्यूज नहीं है. ठीक है, सबको समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन. यहाँ तक ये हमारा, ये मैंने इसलिए बताया कि व्हाट इज एल्गोरिथम्स और क्या क्या है इसमें, विच काइंड ऑफ सिलेबस और हाउ वी अप्रोच टू स्टडी. ठीक है, नेक्स्ट आप चलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस पे, जिसमें हम बात करेंगे पहली चीज बिगो, ओमेगा और थीटास की बात करते हैं. ठीक है, ये आपका बंद कर देते हैं आपका. ओ सॉरी शिट, इसकी बात करते हैं बच्चे. इस टॉपिक पे आपके पेपर में 100% क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा. ठीक है, क्या टॉपिक है आपका? एजम्प्टिक नोटेशन. ठीक है, तो और इसकी मीनिंग क्या है उसको हम देखते हैं. और इसको तो बेसिकली देयर आर एजम्प्टिक नोटेशन बिगो, ओमेगा और थीटास. तो मैं किसी से, जैसे साहिल आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओमेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिगो? साहिल आंसर दो. सोनम, साकेत,
एमडी किसका सरनेम है? एमडी सर मेरा नाम है मोहम्मद शमशाद आलम। हाँ बेटा, एक्चुअली मुझे आपके आईडी से जो शॉर्ट में नाम आ रहा है वही दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं वही नाम बोल रहा हूँ, हो सकता है। ठीक है, आप आंसर बताना बच्चे। अभी भी आर डिस्कसिंग द प्रीवियस लेटर ऑन, हमने डिस्कस किया था अभी। सो इसमें बताओ, अभी हमने डिस्कस किया था ना। सो जस्ट yes. So like first one is a upper bound, second one is lower bound, and third one is like a tight bound. So टाइप, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको हम इधर फॉर्म ऑफ द ग्राफ के फॉर्म में पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे, उसको सॉल्व करने का मेथड्स भी देखेंगे, सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, वी आर ट्राई टू दिस। ठीक है, दीज नोटेशन आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द रन टाइम ऑफ an algorithm in term of function whose dominant are the set of natural numbers। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेके आपका डॉट डॉट सब आपका जहां तक भी जा सकते, दीज आर नेचुरल नंबर। अच्छा, होल नंबर क्या होता है? एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय होल नंबर? Starts from zero. natural number. हाँ, ठीक है, तो these are natural number. Such notation are convenient for the describing the worst case runtime functional, ठीक है, function for Tn, the problem size, यानी Tn मतलब problem size, one by one देखना। The complexity function can be also used to compare the two algorithms। मान लो 2 algorithms से हम use कर सकते P और Q है to perform the same task। कैसे? with the 2 algorithm P and Q perform the same task, so we can understand that which algorithm take the less time, which take the more time। ठीक है, so we are able to compare। Next, these basic adjunctive notation are, तो जिसमें BIGO notation, यानी it mean maximum number of step to solve the problem। Maximum step, why use the step? Because not using the program, we use for the algorithms। Algorithm is the definition is what? Algorithm definition is कि number of step, यानी if required the number of steps solve any problem, so we use this here is step। ठीक है, is also known as upper bound। is okay। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों बिग ओमेगा, यानी बिग ओमेगा नोशन, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी लोअर बाउंड। ठीक है, लोअर बाउंड यानी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप टू सॉल्व द एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट है थीटा। थीटा क्या है? एवरेज नंबर ऑफ स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यूज्ड टू एक्सप्रेस द बोथ अपर एंड लोअर बाउंड। ठीक है, नेक्स्ट, सो वी पर्टिकुलरली फोकस ऑन द बिगो notation। ठीक है, बिगो नोटेशन, तो the बिगो नोटेशन used to express the assumptive upper bound, यानी maximum step for the given function। हमने माना we let fn and gn are 2 positive function, each from the set of natural number domain, the positive real number। तो we say that function fn equal to g, इसे पढ़ेंगे कैसे? read the how the reads, so f of n big of read as f of n big of o big of n, we are reading this type। ठीक है, या आप ऐसे ब्रैकेट बोल रहे रीड करने का तरीका। इफ देयर आर 2 पॉजिटिव फंक्शन कांस्टेंट, यहाँ पे ध्यान देखना 2 पॉजिटिव फंक्शन है आपके। ठीक है, c n and 0 such that, तो आपको आप क्या बोल सकते हो? अगर दिस तो fn is less than cgn for all, this is all n is greater than equal to n0। ठीक है, तो we see the graph। अब जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, the बिगो नोटेशन शो दिस n0 is here is the point, इसके इधर is no matter, इसके इधर जो भी है no sir, this is no matter, we have point because these are function, we point at this point, this is a function cgn और fn both are positive। ठीक है, और n0 अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, both are positive। अगर this is a graph of बिगो notations, this is a graph of बिगो notation। ठीक है, for all the value of n to right of n0, मतलब जो n की वैल्यू है right of n0, the value of fn is always lies
बिलो द CGN। इसमें दो चीजें हैं, तो FN इज ऑलवेज लाई और बिलो द CGN, यानी जो आपकी वैल्यू आपकी लाई करेगी, तो CGN जो कोई प्रॉब्लम है FN से इसी के बीच में लाई करेगी, इससे बाहर आपकी वैल्यूज नहीं जाएगा। द वैल्यू लाई बिटवीन द बीच बोथ फंक्शन है, कौन CJ कांस्टेंट GN और FN, द वैल्यू इज लाइन बिटवीन दिस, ठीक है। और दिस इज हियर मेजरिंग ऑन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, for all value of FN to the right of FN0, the value of FN is always lie on below of CGN, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट नोटेशन है द नोटेशन कौन सा अपना, बिग ओमेगा। द बिग ओमेगा नोटेशन प्रोवाइड द अजम्प्टिक अपर बाउंड फंक्शन। क्या कौन सा अपर बाउंड फंक्शन ये प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है। तो इस अब यहाँ से हम क्या, हाँ इसका अपर बाउंड, दिस इज अपर बाउंड ओनली, आपको क्या होगा, दिस इज ओनली ग्राफ इज रिवर्स, तो इस इन दिस केस FN आपका ऊपर आ जाएगा, इंटरचेंज द पोजीशंस, FN इंटरचेंज, FN इज ऊपर आ जाएगा, FN इज हेयर CGN की जगह, और CGN इज कम इन द बिलो, और फार्मूला इज ओनली रिवर्स, this is a formula reverse. Here is you see the formula FN is less than CGN. So if you reverse the formula, तो this is the FN is greater than equal to CGN. Basically यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, क्योंकि वो वर्स्ट है, दिस इज अ वर्स्ट केस, दिस इज अ बेस्ट केस। तो वर्स्ट और बेस्ट में आनी है उसका, हमें ओनली फ्लिप करना है, ओनली फ्लिप द फॉर्मूला, ठीक है, बोथ आर अपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में कि हम इसको और कैसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आप साथ में आप सॉल्व कर, हमने दोनों ग्राफ दिखा दिए। अब इस पे दोनों ग्राफ्स पे वी टेक द सम क्वेश्चंस, ठीक है। तो हाउ टू बी सॉल्व, विच काइंड ऑफ अप्रोच वी फॉलो, ठीक है। तो इसको करते हैं जस्ट अभी, तो इसके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जरा। तो क्वेश्चन मैंने पहले से आपके लिए सेट करके रखे हुए कुछ, जस्ट अभी इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, लास्ट वाला नोट आपका आपने वी डिस्कस द बिगो ओमेगा और लास्ट इज थीटा, दिस इज अ थीटा नोटेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज थीटा नोटेशन, थीटा नोटेशन आपके स्क्रीन पे विजुअल है, और दिस इज थीटा नोटेशन। यहाँ भी है, दिस इज अ पॉइंट FN, तो हियर इज 2 CGN, यानी टू पॉइंट CGN 1 और CGN 2, और दिस इज ए FN, दिस इज व्हाई दैट इज कॉल्ड द टाइट बॉन्ड। हियर इज CGN इज लेस देन इक्वल टू FN और लेस देन CGN, दिस इज अ फॉर्मूला ओनली। आपका जो फंक्शन FN इज बिटवीन द बोथ CGN 1 और CGN 2, ठीक है। तो हियर इज लिखा हुआ कि CGN इज लेस देन FN एंड FN इज लेस देन CGN 2, ठीक है। अब इस पे हम चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हम इसमें सॉल्व करते हैं। अब अगेन देखो हाउ टू बी, पेपर में एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आप कैसे सॉल्व करो, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो बिगो नोटेशन की बात कर रहे हैं, बिगो, तो इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चंस में, इसको सॉल्व भी करते हैं और साथ में आप भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि बिगो नोटेशन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, तो अभी हमने यू आल्सो स्टडी इन प्रीवियस क्लासेस इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी आपने पढ़ा होगा। तो अगर इफ द प्रॉब्लम इज लाइक दिस, किस टाइप, लाइक दिस, ठीक है, तो वी कैन एबल टू राइट दिस, यस या नो, है ना। तो व्हाट इज ए फॉर्मूला ऑफ बिगो, दिस टाइप फॉर्मूला था, ठीक है। वी कैन राइट दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने इसकी जगह हमने ये लिख दिया, दिस इज अ फॉर्मूला बिगो, FN इज लेस देन
CGN, ठीक है, तो वी राइट टू FN इक्वल टू big O CGN, दिस इज अ कांस्टेंट फैक्टर, तो इसकी हम बात नहीं, दिस इज अ कांस्टेंट, ठीक है, ओके। अब यार ध्यान से देखो, तो वी टेक द लिमिट, हमें लिमिट लेनी है, लिमिट लेने से क्या होगा, पर वी टेक द लिमिट, तो लिमिट हमने ले लिया। अब ध्यान से देखते हैं इसमें, वी टेक द लिमिट, दिस इज द लिमिट, लिमिट क्या है, FN डिवाइड बाई CGN एंड एक्सटेंड टू इंफिनिटी। तो वी हमारे पास जो फार्मूले के हिसाब से जो हमें रिसीव होना चाहिए, क्या रिसीव होना चाहिए, या तो जीरो क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है, जीरो या फाइनाइट क्वांटिटी। वी ओनली रिमेंबर कि वी आर अचीविंग द जीरो और फाइनाइट क्वांटिटी। तो वी अगेन वी सी द क्वेश्चंस, जैसा अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, क्वेश्चन की बात करते हैं जरा। दिस इज अ क्वेश्चन, अगेन हियर इज आपको क्वेश्चन गिवन है 2 की पावर n0 प्लस 1 इक्वल टू बिग ऑफ 2n। आपको पूछा जाएगा दिस इज ए ट्रू या नॉट और फॉल्स, ठीक है, दिस इज ट्रू या फॉल्स, ठीक है, ट्रू या फॉल्स बताना है। तो अगेन आपने क्लियर ही प्रॉब्लम फॉर बिगो, तो बिगो की प्रॉब्लम में आपको जो सोल्यूशन, किसी भी स्टेटमेंट को आप तभी इक्वल बोल सकते हैं जबकि वो आपका या तो जीरो आ जाए या फाइनाइट क्वांटिटी, इफ दे रिसीव द जीरो या इफ रिसीव द फाइनाइट क्वांटिटी, देन वी से द both are equal, rather than else you are receiving anything, ठीक है, other values we say that both are not equal. For example, if you receive the zero या finite quantity, we say that is true, both are equal statement. तो हम इसको प्रूव कर रहे हैं कैसे, ध्यान से आप देखो स्क्रीन पे। तो हमने लिया है दिस इज अ FN, आपको पता है दिस इज अ FN और दिस इज अ CGN अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ठीक है। अगेन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी टेक n एक्सटेंड टू लिमिट, n एक्सटेंड टू लिमिट, ठीक है। आपको FN डिवाइड बाई CGN, जैसा कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पे हमने लिखा था, लेकिन हमने लिख लिया, ठीक है। अगेन आपके पास वैल्यू गिवन थी n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी यानी 2 की पावर, ठीक है, इसमें आपको वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू क्या है 2n प्लस 1 और आपका CGN की वैल्यू क्या है 2n। तो वी आर पुटिंग द ओनली वैल्यूज, ठीक है, और ये आपका ऊपर जाएगा जैसे सिंपली आपका 2n प्लस 1 n प्लस ये और ये कट गया, आपका आ गया 2 की पावर n, 2 की पावर 1। दिस इज अ फाइनाइट क्वांटिटी इक्वल टू 2, n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी भी करेंगे तो भी n अगर आता तो इन्फिनिटी पुट करते हुए, ठीक है, लेकिन n आया नहीं तो दिस इज फाइनाइट क्वांटिटी। इट मीन वी रिसीव द फाइनाइट क्वांटिटी, इट मीन से हम क्या बोल सकते हैं, बोथ आर, ये आपका स्टेटमेंट इक्वल है अकॉर्डिंग टू उसके बिगो के, तो आपका ये ट्रू है, ठीक है। सिंपली समझ गए आप लोग, समझे। अब इसको आप लोग एक बार देख लें, अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा इस पे, ठीक है। ठीक है, सबको आ गया समझ, मैं क्वेश्चन दूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक क्वेश्चन पहले दे देता हूं, फिर उसके बाद इसको डिस्कस, ठीक, ओमेगा थीटा क्वेश्चन हम इकट्ठे सॉल्व कर लेंगे, पहले समझ ही लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैं देता हूँ, इफ द केस ऑफ बिग ओ ओमेगा, अगर बिग ओमेगा की बात करें तो अगेन दिस इज अ बिग ओमेगा केस, अगर आप जब देख पा रहे हैं स्क्रीन पे तो इजीली विजुअल, दिस इज अ बिग ओमेगा, कंडीशन इज रिवर्स, कंडीशन क्या रिवर्स हुई, बिग ओमेगा ओमेगा, इन द केस ऑफ ओमेगा दिस कंडीशन लाइक दिस, ठीक है। तो बेस्ट केस यानी कंडीशन इज रिवर्स, this again equal to we able to write the FN equal to big omega CGN, ठीक है। अब जैसा कि इसमें देख पाए n extend to infinity FN divide by CGN, ठीक है। तो we receive 0 और इसमें क्या we receive 0 की जगह finite, infinite और फाइनाइट क्वांटिटी अदर देन 0, यानी इस केस में 0 हमें रिसीव नहीं होना चाहिए, वी नॉट रिसीविंग द 0, वी रिसीव द इन्फिनाइट
और फाइनाइट क्वांटिटी। तो अगर हमें ये रिसीव होता है तो वी कैन एबल टू से दैट कि आपकी जो प्रॉब्लम का दोनों स्टेटमेंट जो थी इट इज इक्वल, आपका इक्वल है। ठीक है, जैसा कि आप देख पाए। ठीक है, अगर कहीं आ जाए 1/0 तो इक्वल टू इन्फिनाइट आता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं इसमें डोंट से। अगली हम देखते हैं इसको। दिस इज अ प्रॉब्लम। अब ध्यान से इस प्रॉब्लम को आप लोग देखिए और इसको लॉ को अप्लाई कीजिए और देखिए सही आ रहा है कि नहीं। दिस इज यहाँ इन्फिनाइट आया, दिस इज ट्रू। ध्यान से देखो आप लोग। ठीक है, ये आंसर सही है। What is true, sir? Yes. ट्रू है Which ना? quantity is true? True है Which sir. statement is true? ये बोथ आर इक्वल। दिस इज स्टेटमेंट ना, ये एन 3 की पावर n इक्वल टू ओमेगा 2 की पावर n। दिस इज इफ वी रिसीव द इंफिनिटिव तो वी से द ट्रू। If we receive the finite quantity, we also we say the true. But if we receive the zero, तो we don't say the false. अब जैसा कि मैंने प्रीवियस अभी फॉर्मूले में बताया था, आप एक बार अपने कॉपी पेन पे इसको लगा के देख लो कंडीशन पे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर एग्जाम में रहेंगे आपके। ठीक है सर, एक्सप्लेन जीरो कब आएगा सर? जीरो वो तो कंडीशन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन लोगे तो आ जाएगा। कभी भी ऐसे किसी क्वेश्चन पे करोगे जिसमें जीरो आ जाएगा तो आपका वो सीधे आप लिखना फॉल्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको मैं एंड में दे दूंगा, आप ऐसा होमवर्क में सॉल्व करना, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, आपके अपने ब्लॉग्स खोल लेना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन उठाओ रैंडमली सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर मेरे पास भी अभी क्वेश्चन आएंगे इसमें और आगे क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। और थीटा की बात करते हैं। थीटा नोटेशन एवरेज केस है, इसमें सेम वही n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी। इसमें जो आपका fn बाई gn करेंगे, इसमें आपको फाइनाइट क्वांटिटी ही आनी चाहिए अदर देन जीरो, यानी इसमें जीरो भी नहीं आना चाहिए और इन्फिनाइट भी नहीं आना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि इस केस में आपका फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए ओनली। अगर इन्फिनाइट आता तो भी फॉल्स है, अगर ये आपका जीरो आता तो भी फॉल्स है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे ही चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इसकी मैंने एक समरी बना दी है, जिससे आपको समरी आपको मिल जाएगी। आपको रिवाइड करना है। बिगो में आपका फॉर्मूला क्या है? Fn इज लेस देन Cgn। आपको क्या मिलना चाहिए? जीरो और फाइनाइट क्वांटिटी मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये इसका क्या नाम है? बिग ओमेगा में आपका बिग ओमेगा में क्या होता है? जैसे फॉर्मूला याद करना, इट इज वेरी इजी। ठीक है, वेरी इजी, ओनली लेस देन और इक्वल टू का फर्क। दिस इज हेयर इज ओनली बेस्ट केस में यू ओनली फ्लिप द कंडीशन, यानी Fn इज ग्रेटर देन इक्वल टू Cgn, और दैट केस में आपका जीरो और फाइनाइट क्वांटिटी रेदर देन जीरो। ठीक है, नेक्स्ट थीटा की बात करें, यानी Fn इक्वल टू Cgn और अगेन यहाँ फाइनाइट क्वांटिटी रेदर देन जीरो, यानी इन दो इसमें ना ही इनफाइनाइट आ सकता है ना ही जीरो आ सकता है। ठीक है, और दो हाँ बिटवीन ओमेगा एंड थीटा किसका? क्वेश्चन में आगे लिखा होगा ना, क्वेश्चन में आगे पुटअप होगा कि ओमेगा थीटा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन देखो ना, आप इजीली देखो, यह आपको क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है बिगो, दिस इज अ बिगो सिंबल। यस या नो रोहित? Sir, in this problem, sir, explain again, sir. ये वाली दिस इज बिगो नोटेशन, yes sir. हाँ ठीक है, अगेन मैं बताता हूँ आपको। देखो बिगो नोटेशन इस आपको से कहता है Fn इक्वल टू बिग ऑफ Gn। ठीक है, आप ठीक है, द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू हमने ग्राफ चेक किया था, अकॉर्डिंग टू ग्राफ हमें वी रिसीव द Fn इज लेस देन इक्वल टू Cgn। वी टेक द लिमिट n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट में हम लिखेंगे Fn बाई Gn, और हमें इसको सॉल्व करने पे हमें आना चाहिए जीरो और फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए। ठीक है, ये हमें लर्न भी होना चाहिए, जीरो और फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए। ठीक है, अगेन आप यहां देखो ध्यान से,
आपका एक क्वेश्चन आपको इस टाइप से गिवन होगा कि उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे, बिगो, ओमेगा और थीटा, तीनों क्वेश्चन एक साथ मिक्स होंगे। ये आपका 8 नंबर में आएगा, 2-2 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि विच वन इज ट्रू, प्रूव द विच वन इज ट्रू। तो आप बिना सॉल्व किए तो आप प्रूफ ही नहीं कर सकते कि विच वन इज ट्रू। तो आप उसमें आप क्या करोगे, आप चेक करोगे। अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम एमसीक्यू तो होता नहीं, आपका सब्जेक्टिव पेपर्स है, तो आपको उसमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो आप अगेन अब इस दिस, ये वाली जो चीज है मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखो अब ध्यान से इसको देखना जरा, इस वाली पोर्शन को, ठीक है। आपने इजीली आपको इसमें 2 कंडीशन गिवन है आपको। दिस इज ए कंडीशन ऑफ, ये जो है आपका क्या है आगे आपका, दिस इज ए एफएन और ये बिगो यहां लगा है, बिग ओ, ठीक है। दिस इज ए से द, ये आपका क्या है सीजीएन, देखो एफएन और सीजीएन आपको इक्वल टू लिखना है। कैसे लिखा हमने, दिस इज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये इसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, दिस इज ए टेक द लिमिट, हमने लिमिट लिया, दिस ये वाला लिमिट लिया, और लिमिट लेने के बाद हमें क्या रिसीव होना, जीरो और फाइनाइट क्वांटिटी। अगर दिस क्वांटिटी है रिसीव, तो व्हेन वी से द ट्रू, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं हम लोग अगेन, ठीक है। अगेन 2 की पावर n प्लस 1 इक्वल टू बिग ऑफ n। तो हमने क्या किया, दिस इज टेक द लिमिट n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, टेक द लिमिट n एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, यानी fn बाई gn हमने ले लिया। हमने ओनली fn की वैल्यू ऑलरेडी आपका fn वैल्यू इज गिवन 2 की पावर n प्लस 1, हमने यहाँ 2 की पावर n प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। 2 की पावर n प्लस 1 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अगेन सीजीएन की वैल्यू है 2 की पावर n, दिस इज ओ बिगो, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमें न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है हमें, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट 2 की पावर n, ठीक है, हमने लिख दिया। n एक्सटेंड टू अगेन लिमिट ले लिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, अगेन आप यहाँ ध्यान से देखो, तो अब इसको सॉल्व, बेस आर सेम, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा अगेन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस n, ठीक है। तो आपका ये और ये कट गया। या आपको पता है दिस इज नीचे आपका पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कट गया, आपका बच गया 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। दिस इज अगेन अकॉर्डिंग टू रूल्स, दिस इज अ फाइनाइट क्वांटिटी, इट मीन कि दिस इज ए ट्रू, ये आपका ट्रू है। समझ में आ गया? क्या नाम है बेटा, टेक्निक्स आपका कुछ आईडी टेक्नोलॉजी आ रहा है कुछ? नो सर, दिस इज नेम इज बंटी। अच्छा, लेकिन आया यहाँ पे अपनी आईडी से लॉगिन किया, अपना नाम लिख दिया करो उसमें, जैसे मेरा नाम दिख रहा है, रोहित का दिख रहा है, वैसे आपका भी दिखना चाहिए ना। ओके सर, कल चेंज कर दूंगा अपना उसमें, क्योंकि इसमें नाम नहीं दिखता तो फिर अब मैं सोचता हूँ बुलाऊं क्या किसी बच्चे। ये समझ में आ गए बच्चे? यस सर, आइए। सेम थिंग, सब में सेम थिंग यूज करना है, fn बाई gn, और आगे की वैल्यू जैसे आप बिगो होगा, बिग ओमेगा की बात करें, वेयर इज ओनली कंडीशन इज चेंज कि इनफाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए रेदर देन जीरो, ठीक है। तो अब उसमें क्या करना है, ओनली बस सेम थिंग करना है। ऐसे ही थीटा का है, सेम थिंग करना है, ठीक है। 2 केस और है जो आपके सिलेबस में है। एक केस है आपका स्मॉल ओमेगा और स्मॉल बिगो, ठीक है। वो क्या है, उसकी कंडीशन चेक कर लो जरा, ठीक है, मैं बता देता हूं आपको। वो कंडीशन मैं अभी आपको दिखाता हूं, मैंने एक टेबल बनाई है, आपको केवल यही ध्यान देना है। ये देखो ध्यान से, दिस इज यहाँ फॉर्मूले में क्या चेंज है, बस आपको ये देखना है, दोनों के फॉर्मूले में क्या चेंज है वो मैं आपको बता देता हूं, और कुछ भी नहीं है। ग्राफ ऑफ सब सेम है। यहाँ पे बस ये बच्चे देखो, यहाँ पे ध्यान से, ये आपका स्मॉल ओ है, ठीक है, ठीक है, स्मॉल बिगो यानी fn। तो इसमें क्या है, ये देखो स्टिकली वाला केस हट गया, ओनली स्टिकली लेस देन, यानी ग्रेटर देन वाला केस नहीं होगा इसमें, यानी इक्वल टू वाला केस नहीं होगा, लेस देन वाला, यानी ये इक्वल टू वाला केस हट जाएगा इसमें, बाकी सब सेम है। और इसमें क्या, ओनली आपको जीरो मिलना चाहिए, ठीक है, ओनली इसमें जीरो आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इतना ये पूछा नहीं जाता, लेकिन 3 है आपके मेजरली पूछे जाते हैं, बिगो, ओमेगा और थीटास, ठीक है। ये आपको 3 तो पूछे ही जाएंगे, ठीक है बच्चे। अब 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जरा, 1-2 क्वेश्चन और मैं बताता हूं। ये कौन सा देखो क्वेश्चन है इसमें, हाँ, दिस इज अगेन क्वेश्चन,
इस वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें फॉल्स आ रहा है, ध्यान से देखो। अपने अपने कॉपी पेन में लेके इसको सॉल्व करके देख लो बच्चों फटाफट। रोहित, बंटी, साकेत, एनीवन एल्स, डीएम, एक लॉगिन था डीएम। यस सर, इंफिनिटी आंसर आ रहा है, इसका फॉल्स होना चाहिए। एक था एमडी सॉरी एमडी मोम। yes sir, I'm checking. बच्चे इसको सॉल्व करो जरा, देखो ये सारे क्वेश्चन आपके इग्नू के ब्लॉक्स के हैं, ठीक है, एक भी बाहर का क्वेश्चन नहीं लिया है मैंने। दोनों फॉल्स हो गए सर। फॉल्स आ रहा है नहीं? यस सर, फॉल्स। पहला वाला और सेकंड वाला? फॉल्स ही है। सेकंड मैंने सॉल्व नहीं किया है, फॉल्स है ना? ठीक है, ठीक है। तो अभी आपको ये मतलब मेरे आपको जो मेन था कि व्हाट इज एल्गोरिथम बिग ओमेगा थीटा, जो सबसे मुश्किल वाला पार्ट था आपके सिलेबस का, वो इजीली आपको समझ में आ गया, ठीक है। ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम इसी में होती है, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो जैसे आपका सर्चिंग शॉर्टिंग बहुत हो जाए, जैसे नेक्स्ट जैसे ये आपका मास्टर मेथड रिकरेंस सॉल्विंग मेथड भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक, किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं किसी प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये आपका इसका सब कुछ है, यही ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है इसको, ठीक है। ये ऑलरेडी ग्राफ्स है, दिस इज अ कंडीशन, यहाँ मैंने कंडीशन भी लिखी है, ठीक है। एक बार मैंने पढ़ाया था, यहीं पे कंडीशंस भी लिख दी है, ठीक है, कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है, ठीक है। ये आपका, हाँ यस बेटा। Yes, sir. I want to ask that the level of questions which you made us to solve, the same level will be asked in the exam or a level higher? Level level is the same. Always you take the which question I taking the gate level, gate and net level. You say net level, ठीक है। So in exam you accept that it's a less level question you are asking, ठीक है। Okay, sir. I take the UGC net level questions, ठीक है। So because after the PG some student go for the gate exam, some student go for UGC net, ठीक है, after master. So we try to maintain these levels, ठीक है। You open the last year UGC papers, ठीक है, even you download the gate papers, these kind of question are asking same questions, ठीक है, वेरी इजी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी भी है ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है, इसको हमने डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया, ये सारी चीज डिस्कशन हो गया हमारा। स्मॉल ओमेगा वाली कंडीशन देख लो, इसमें स्ट्रिक्टली आपको क्या आना चाहिए, इनफिनाइट आना चाहिए। दिस इज द लास्ट कंडीशन फॉर आपका उसका स्टिकली, इसमें आपका स्टिकली ग्रेटर है, FN इज स्टिकली ग्रेटर, ध्यान से आप देखो, FN इज स्टिकली ग्रेटर देन, ये दिस इज अ स्मॉल ओमेगा, ठीक है। अगेन दिस इज अ क्वेश्चंस, आप इसको फटाफट क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देख लो, मेथड इज सेम कि स्मॉल ओमेगा, दिस इज अ सिंबल ऑफ स्मॉल ओमेगा, ठीक है। क्या प्रूव दैट n की पावर 2 इक्वल टू स्मॉल ओमेगा n, ठीक है। इसको सॉल्व करो प्रतीश, ये वैलिड आ रहा है यानी इज ट्रू, या तो वैलिड पूछेगा या आप ट्रू पूछ लेगा, ऐसे Yes, sir, दो, it's coming valid. ठीक है। तो टुडे हमने ये टॉपिक्स को फिनिश कर लिया आपको, लेकिन आप लोगों को ये भी पता होगा कि एक दिन में जैसा जो आपको गिवन है, आपको ईच एंड एवरीवन आपको पता होगा 2 घंटे में पूरे 4 ब्लॉक के चारों ब्लॉक्स एक मतलब वन ब्लॉक खत्म नहीं किया जा सकता, ये आपको पता होगा इजीली, ठीक है। इज इट पॉसिबल? नो सर, नो पॉसिबल, सबको पता है ये पॉसिबल नो सर, कोई भी करा नहीं सकता। लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पेपर में एग्जाम में आते हैं, आपकी पूरे थ्रू आउट ब्लॉक, वो सारे मैं कवर करूंगा, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस में,
ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक कल मैं आपको पढ़ाऊँ, नेक्स्ट क्लास में रिकरेंस पढ़ाऊंगा, रिकर्शन। तो अगर आपको रिकर्शन नहीं आता तो फिर आप पूरा एल्गोरिथम कोई फायदा। रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन सॉल्विंग मेथड्स क्या होता है, जिसमें ट्री मेथड हो गया, आंकड़ाबाजी मेथड हो गया, मास्टर मेथड हो गया, बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, ट्री की हाइट कैसे निकालते हैं, दैट्स ये हो जाएगा। मास्टर मेथड से भी आपके पेपर में क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है, ठीक है। और एक रिकरेंस रिलेशन की, जैसे आपने बाइनरी सर्च अभी आपने सॉल्व किया, या मर्ज शॉर्ट, अगर मर्ज शॉर्ट पढ़ने के बाद जो उसकी रिकरेंस रिलेशन बनती है, हाउ द मर्ज शॉर्ट पढ़ने का रिकरेंस, उसको सॉल्व कैसे करोगे, कैसे कर सकते हो कि डबल शॉर्ट में कि कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस बिगो ऑर्डर एन आया, ठीक है, या ऑर्डर एन है, कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालोगे, मैं वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से कुछ चीजें आपको लिए, और मैं दिखाता हूँ शॉर्टिंग से दिखाते हैं। तो शॉर्टिंग में केवल मैं शॉर्टिंग ही नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उसकी एनालिसिस भी आपको पढ़ाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस केस, ठीक है, तो ये आपका जैसे पूरा बबल शॉर्ट्स है, फिर कैसे कंडीशन लगता है, क्या लगता है, ठीक है। फिर ये हो गया, फिर ये टोटल कंपैरिजन कितने हुए, इटरेशन वाइज कंपैरिजन कितने हुए, ठीक है। और उसके बाद फिर इसका एनालिसिस भी है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, एक एक चीज मतलब आपको इस तरह से बताएंगे ताकि आपको इश्यूज ना रहे किसी चीज का, ठीक है। एटलीस्ट जितना पॉइंट्स आप पढ़ो वो एकदम बिल्कुल क्लियर रहे आपका। फॉर एग्जांपल दिस, जैसे आप ये मैंने आज आपको ओनली बता दिया, दिस इज डिवाइड एंड कॉन्कर प्रॉब्लम, ठीक है। ये मास्टर मेथड्स के साथ में इसको कवर करूंगा, ठीक है, क्योंकि मास्टर मेथड फॉलो द सेम थिंग, ठीक है। दिस इज ए कवर अप, ठीक है, कल वाली क्लास में डिस्कस, ठीक है। अब जैसे ये दिस इज ये मुझे डिस्कस करना आपसे, जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ मास्टर मेथड, ठीक है। अब ये हम नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करेंगे किस तरह से प्रॉब्लम साइज होती है, फिर इसका फॉर्मूला है, दिस इज ए फॉर्मूला, फिर उसका दिस इज अ क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन के आंसर आप कैसे लगाओगे, आप गेट का एग्जाम दे लो, यूजीसी नेट का एग्जाम दे लो, या अपना मास्टर का, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जैसे ये एनालॉग एन कैसे, फिर दिस इज ए क्वेश्चन अगेन, दिस इज अ क्वेश्चन, इस टाइप से इसकी कंडीशन, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। मतलब पढ़ने का अप्रोच ये होगा कि आपका हायर लेवल का अप्रोच रखेंगे, तो जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे एकदम डेप्थ तक जाके पढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज और, आज मेरी कुछ टेक्निकल शुरू में एक्चुअली मेरा लॉगिन नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, जिसमें कुछ बच्चों ने जैसा कुछ ऐसा भी बोला, ठीक है, 20 मिनट लॉस्ट हो गया, ये हो गया, ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए कि दिस इज टेक्निकल इश्यूज, क्योंकि मेरी लॉगिन ही सेंटर से नहीं हो पा रही थी, मैं अपना सेव आईडी से 11 बजे से पहले से लॉग कर रहा था। मेरी लॉगिन हुई अगर 11 बज के करीब करीब 15-20 मिनट हुआ, फिर पूरा सेटअप स्टार्ट करना, क्लॉज स्टार्ट करना, तो टेक द 10 मिनट एक्स्ट्रा और तो लगेंगे। तो इतना वो नहीं आना चाहिए कि टाइम कम है, एक्स्ट्रा भी पढ़ा दूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि जैसे आप अपने घर से पढ़ रहे हो, वैसे ही हम लोग भी अपने अपने घरों से काम कर रहे हैं। तो सम टाइम जैसे वाईफाई है, वाईफाई तो हमारे अंडर नहीं है ना बेटा, वो तो सर्विस प्रोवाइडर के अंदर है, वो कभी भी डाउन हो सकता है। देखो अभी पूरी क्लास में सही चला है, लेकिन वो कभी भी डाउन हो सकता है ना। नेटवर्क आपका सिग्नल, मान लो मेरे यहाँ सिग्नल आप मोबाइल का डाउन हो जाए, तो आप उसके लिए आप मुझे सही है सर, सही, मैं आपकी माफी मांगता हूँ। हाँ, मुझे ब्लेम दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसे बच्चे, तो मैं तो कोशिश करता हूँ। और आपको हाँ नहीं सर, मैं माफी मांगता हूँ ऑब्जेक्शन करने के लिए, करीब 45 मिनट से ज्यादा वक्त गुजर गया था। हाँ तो सर, लेकिन वो तो जब मेरी 20 पे लॉगिन हुआ तो फिर मैं थोड़ा सेटअप स्टार्ट, मेरा लॉगिन ही नहीं हो रहा था। हेलो, नहीं वैसे पढ़ाने में कोई दिक्कत है आपको, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको भेज भी दूंगा, आप मुझे ग्रुप में एडिट कर लो। तो दीज आर ओनली, इवन आई टेक द पढ़ाने का मतलब है, मैं हमेशा मेरा 100% रिजल्ट है इस सब्जेक्ट में थ्रू आउट इग्नू में। आपका नंबर सर, व्हाट्सएप नंबर क्या है? हेलो सर, ये आपका नंबर है 99362 लास्ट में? हाँ हाँ, मेरा नंबर 888766। सर अगर आपके पास, आप जैसा हम लोग सब जान रहे हैं कि हम लोग के पास टाइम उतना नहीं है और तैयारी ज्यादा करना है, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन सेट्स हैं तो वो दे दीजिए, कम से कम प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना क्वेश्चन से सर। हाँ बिल्कुल। और सर मेरा एक कंसर्न है सर, आप ना जैसे कि सेमेस्टर में एग्जाम के लिए अच्छे मार्क्स के लिए आंसर राइटिंग के लिए आप कुछ टिप दे सकते हैं तो बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं देखो मेरा इस सब्जेक्ट में 100% रिजल्ट है थ्रू आउट, ठीक है। और मैं ये सब्जेक्ट कितने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ थ्रू आउट, और जो पॉइंट्स मैंने बता दिए अगर आप वो पढ़ के जा रहे हो
तो आपका पेपर 100% गुड मार्क्स के साथ क्लियर होगा। इसमें सर आंसर 100 आउट ऑफ 100 सर आंसर राइटिंग का कुछ टिप्स दे सकते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे आपका नंबर बता दीजिए सर एक बार। कोडिंग में सर मैंने आपको ऐड हाँ। कर लिया ग्रुप में। हाँ, मेरा नंबर है 8766399362। सर मैंने ऐड कर लिया आपको 99362। हाँ, मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ आपको। सर मैं आपको और- व्हाट्सएप करूंगा तो आप भेज देंगे हमें क्वेश्चन सेट पूरा और जो भी है टॉपिक्स है जो हाँ, एग्जाम हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सर एक कंसर्न है सर, आप टेलीग्राम पे क्यों नहीं सर ऐड हो जाते हैं? हम सब जितने भी क्लास में अटेंडेंस लगा रहे हैं सर एक चैनल बना लेते हैं टेलीग्राम पे। हाँ, बना लो बहुत अच्छा है। तो 8766 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हमने ज्वाइन किया सर, आप भी सर वहाँ पे ज्वाइन कर लो तो बेटर। हाँ, बिल्कुल कर सर लेंगे। आप लिंक दे दो ना, ताकि और सब उसी में ऐड हो जाए। जब ऑलरेडी है तो 10 बनाने का कोई अभी जो आपने क्लास के स्टार्टिंग में व्हाट्सएप कर गया था, सबने उस पे शायद ज्वाइन किया हुआ है। हाँ सर वो फिर से दे दो। अभी ये अटेंडेंस सर अटेंडेंस मेरा चैट बॉक्स में डाल दो, मैं कॉपी कर लूंगा। अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल दो, मैं कॉपी कर लूंगा। सर चैट बॉक्स बंद है सर। सर चैट बॉक्स बंद है। असाइनमेंट फिजिकली जमा करना है या ऑनलाइन जमा कर सकते हैं? दोनों ऑप्शन है बच्चे, बोथ आर ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर यू। मेरिट में ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन भी जमा कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। अभी करंटली देखो, मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा हमेशा बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने का, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये नहीं टाइम बाउंड है, आपको किसी दिन फ्री हो जैसे, तो आप जैसे क्लास आप फ्री हो तो मुझे बता दो, मैं अलग से भी क्लास ले लूंगा कोई इस टॉपिक पे, उसका कोई इश्यू नहीं है मेरे को, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने लिया भी था बच्चों का अलग से क्लास, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में मुझे भी ऐड करवा दीजिए। और बहुत सारे बच्चे मुझे जानते भी होंगे इसमें, जो प्रीवियस ईयर के BCA मेरे में पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चे मुझे जानते होंगे कि मैं किस लेवल से पढ़ाता हूँ। टेक्निकल इश्यू आ जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसके लिए। तो सर आई सेंड यू द ग्रुप लिंक, इफ यू क्लिक यू कैन जॉइन ऑटोमेटिकली। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, मैं ज्वाइन कर ले रहा हूँ। हाँ जी मैंने आपको सेंड कर दिया। हाँ जी मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया। हाँ मैं अभी ज्वाइन कर ले रहा हूँ। थैंक यू सर। ग्रुप बना दिए हैं।